नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीक हमने 21,675 680 के लेवल की चर्चा की थी निफ्टी के ऊपर कि ये एक मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर एक सपोर्ट बन के उभरा हुआ है और अगर इसको ब्रेक किया गया तो आगे और वीकनेस दिखाई देगी जो 21,400 तक भी जाने के चांसेस हैं। अब एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वैसा ही प्ले आउट हुआ। निफ्टी ने देखिए मॉर्निंग सॉरी ट्यूसडे को स्टार्टिंग में ही इसको ब्रेक डाउन दे दिया और ट्यूसडे को देखिए उसके बाद उसी को रीटेस्ट किया 21,675 का जो लेवल था और वहीं से ही दोबारा से वीकनेस स्टार्ट हुई। हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होते हैं तो लेवल ब्रेक होने पे पुट्स लेके जाएं या फ्यूचर्स के साथ शॉर्ट करें। और आई होप कि आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बनाया होगा क्योंकि निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ से देखिए अराउंड 150 पॉइंट 150 पॉइंट्स का पुल बैक दिया। वो ठीक है। अभी लास्ट वीकेंड होते होते ऑलमोस्ट थर्सडे फ्राइडे को गैप अप्स हुए और दोबारा से निफ्टी उसी लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है आके। लास्ट का जो एक घंटा था हमने देखा उसमें कैसी जबरदस्त तेजी हुई। फ्राइडे को बैंक निफ्टी में तो एक तरफा तेजी रही है। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है ये तो, इसमें तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का एक बड़ा अपस्विंग आ गया। एक आर्ली कैंडल 400 पॉइंट्स की बन गई जबकि एक टाइम पे लग रहा था कि ये 47,700 टच करने के लिए जा रहा है। तो अब ये तो हो गई पिछले वीक की बात है जो हमने डिस्कस किया था। निफ्टी ने हमें वैसा ही चार्ट और वैसा ही मूवमेंट करके दिखाया भी। तो अब आगे क्या, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए हम लोग पहले आज थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या हो रहा है। निफ्टी तो ऑब्वियसली वो हायर हाई बना रहा है ये देखिए। बट अगर हम तो देखें कि आरएसआई जो है वो डाइवर्जेंस दिखा रहा है ऑलमोस्ट 6 दिसंबर से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक मूव में ये जो मूव आ रहा है इसमें थोड़ी अब धीरे धीरे जो इसके पीछे का एक मोमेंटम है वो लूज होने लग गया है। हम जानते हैं कि जब निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा टाइम तक ये आरएसआई डाइवर्जेंस रहे तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो एक एक डिसेंट करेक्शन की तरफ का जो टाइम है वो आने वाला है। और अच्छा एक बात आपको इसमें ये साथ में जोड़ दूं कि जनवरी जो यूजुअली स्टॉक मार्केट्स के लिए नेगेटिव मंथ ही रहता है। नेगेटिव कहें या फिर इसको कहें कि मोर ऑफन देन नॉट जनवरी में साइडवेज टू लोअर मूवमेंट ही आती है। चाहे करेक्शन मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 10% करेक्शन नहीं, मतलब कि वो पॉजिटिव मंथ नहीं रहता है। आई होप आप समझ पाए कि करेक्शन और एक डिसेंट करेक्शन और एक पुल बैक में क्या फ़र्क होता है। अब जब दिसंबर में हाँ इतना बड़ी तेज़ी बनती है तो ऑब्वियसली जनवरी में एक थोड़ा-सा पुल बैक आना ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और एक मुझे लगता है कि एक हेल्दी भी है। इसके सेकंड पॉइंट ये है कि जभी भी यूएस में इलेक्शन ईयर होता है ना तो जो फर्स्ट क्वार्टर होता है यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का जो मंथ होता है वो अमूमन नेगेटिव ही होता है। इसके लिए आप अपने अभी जो आपका पोर्टफोलियो है जो जनवरी फरवरी मार्च के में आप बहुत ज़्यादा निफ्टी में एटलीस्ट या मेन इंडेक्सेस में आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगा के चलें कि यहाँ से मान लो कि जैसे अभी 21,600 है यहाँ से 25,000 चला जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है बट बहुत ज़्यादा बड़ी तेजी ना उम्मीद उम्मीद करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया हमारी बात। अब इसमें अगर देखें तो एक काफ़ी इसको देखते हैं एक बार आर्ली पे लेके जाते हैं और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ये लग रहा है मुझे कि काफ़ी टाइम से ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली ये मूव कर रही है। इसके साथ साथ ही निफ्टी भी मूव कर रहा है और ये एज अ रेजिस्टेंस काम करती है कि उसी को देखिए क्रॉस करती है फिर नीचे आ जाती है, उसको गैप अप के साथ ब्रेक करती है और फिर नीचे आ जाती है और फिर वहीं से ही दोबारा एज अ रेजिस्टेंस लेती है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर
ये हो रहा है, ये आरएसआई की जो वीकनेस है वो सेम थिंग ही शो कर रही है कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो लाइन है उसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं इसको ही एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, आगे बढ़ा दूं थोड़ा, तो ये एक 22,100 22,200 के लेवल निकल के आ रहे हैं कि अगर निफ्टी ये लेवल तोड़ता है हमारा, यानी कि 21,800 का ये जो ब्रेक करके ऑल टाइम हाई जाता है, तो यहाँ से 400 पॉइंट की और तेजी बन सकती है, जो निफ्टी को 22,200 के आसपास लेके जा सकती है। और यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट ऑब्वियस सपोर्ट है, इसमें कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है। इसमें ऑब्वियस सपोर्ट 22,400 के आसपास है, यहाँ पे गैप भी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे है हमारी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो इस टाइम 21,335 पे खड़ी है। और मुझे लगता है कि जो ऑब्वियस ट्रेड बनेगा वो ये बनेगा कि इन केस बैंक निफ्ट जो सॉरी निफ्टी है वो 21,350 के आसपास आता है, 21,350 400 के आसपास आता है, तो एक बाइंग ट्रेड लेना है, एक फ्यूचर्स या बाय करना है, कोई भी तरीके से इसको लॉन्ग रहने जाने में इस पॉइंट के ऊपर बहुत फायदा रहेगा। क्योंकि आप देखें प्रीवियस हिस्ट्री भी बताती है कि जब इतनी बड़ी तेजी बनती है ना, तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी फर्स्ट टाइम में कभी नहीं काटता है। देखिए, तेजी बनी और फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम भी नहीं काटा, ये बहुत बार हमने देखा है। देखिए, यहाँ से ही ऊपर चला गया। कभी भी ऐसा हो कि इतना बड़ा अगर सेंटीमेंट बन रहा है तो फर्स्ट टाइम कभी नहीं काटता है, सेकंड टाइम भले ही 3-4 दिन बाद जैसे वो मार्केट मूव्स के हिसाब से बन जाए, वो टूट जाए तो अलग बात है। ये देखिए, नहीं तोड़ता है, नहीं तोड़ता है, कितनी बार हमने देखा है, राइट। सो हमें चांस लेना तो पड़ेगा ही स्टॉक मार्केट में। तो उसके लिए अभी बाइंग करने की बजाय मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप मिले या मार्केट थोड़ा और साइडवेज हो जाए, तो ये पॉसिबल है कि ये थोड़ा जैसे जैसे ऊपर मूव करे तो उसको टच करने आए, निफ्टी जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आए, तो वहां पे ज़रूर बाय करें। अब अपने चार्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं या कैसे भी यूज़ कर लें, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल एवरेज है, ये कुछ नहीं है, 20 डे की है। अभी 21,335 इसका लेवल चल रहा है। ये नीचे टच करने आए देखिए, और इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही ये राइज कर रही है, तो इस पे कभी भी टच करने आएगा तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे बाइंग पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये होगी निफ्टी की बात। निफ्टी में हमें सिंपल करना है, अभी हमारा कौन सा ट्रेंड, कौन सा हमारे पास मूवमेंट के लिए आएगा, कौन सा एंट्री पॉइंट रहेगा, वो होएगा 20 डे मूविंग एवरेज। यहाँ से कुछ 350 पॉइंट अभी भी नीचे है। ठीक है, और अगर यहाँ पे जाता है, ऊपर जाने शुरू करता है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है 21,800 का, तो फिर बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनती है, और जो 22,200 के टारगेट्स रहेंगे उसमें। ठीक है, सिंपल सा है। नीचे आता है तो लॉन्ग जाना है 21,350 के ऊपर के आसपास, और अगर ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, फिर 22,200 के टारगेट बनते हैं। जाना अभी इस वीक से लेके नेक्स्ट वीक लॉन्ग ही है। शॉर्ट की तरफ अभी थोड़ा ध्यान ना दें, क्योंकि अभी निफ्टी में शॉर्ट के लिए कोई ऐसा लेवल बन नहीं रहा है जिसको मैं आपको बोलूं कि भाई ये ले लो, यहाँ से नीचे जाए तो फिर शॉर्ट करना बनता है। क्यों? उसका कारण ये है कि यहाँ पे तो एक शॉर्ट में अच्छा खासा डाउन मूव के चांस थे, 21,650 से लेके 21,450 200 पॉइंट के थे। बट अगर अब मैं ये सेम ट्रेड लेना चाहूँ तो वो कहाँ पे आएगा? स्विंग लो होएगा 21,500 का। 21,500 के स्विंग लो से जब हम नीचे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, 100 पॉइंट्स ही रहेंगे। सो मैं आपको कहूँगा कि अभी निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड ना देखें, डिप आए, आपको 20 डे मूविंग एवरेज का ध्यान ध्यान रखें, वहां पे आए और बाय करें, सिंपल बाय करें। उसमें फिर घबराना नहीं है, क्योंकि जब ये मूव आएगा तो बहुत शार्प आएगा। तो जब वो नीचे मूव आएगा तो वहां पे एक बार बाइंग करें, वो फायदे का सौदा रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। वो नीचे बाइंग चाहे करनी है, पर उसका हेज जरूर लेना है। ठीक है, इसके सामने अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी मोर ज्यादा मुझे लगता है रिफाइंड रेंज में चल रहा है। एक बार आवरली चार्ट पे देखते हैं इसकी। ये देखिए, एक लाउड स्पीकर पैटर्न बन रहा है इसमें, देखिए, ये देखिए, लाउड स्पीकर पैटर्न बन रहा है। और ये ना लाउड स्पीकर पैटर्न काफी ज्यादा जो होता है बुलिश होता है, कि एक बार अगर नीचे को टूटता भी है तब भी ये ऊपर को जाता ही है, जाता। ठीक है, लाउड स्पीकर मेगाफोन पैटर्न कह लो, लाउड स्पीकर कह लो, कुछ भी कह लो, इसमें भी वही है। इसमें तो और सिंपल है, थोड़ा सा बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस टाइम मुझे बैंक निफ्टी में दिख रही है, क्लियर कट लेवल दिख रहे हैं। वो क्या है?
48,350 का ये स्विंग हाई हमारे पास है। ये स्विंग हाई है, जैसे ही टूटेगा 48,350 400 का ये स्विंग हाई टूटते ही बाय करें। बाइंग का के बाद आपका जो टारगेट क्या रहेगा? टारगेट ऑब्वियसली रहेगा 49,500 का। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का आपको मूव यहाँ से मिल सकता है। सो सिंपल सी इसमें करें। जब ऑब्वियसली जब ये टूटेगा तो उधर भी 21,800 टूट चुका होगा। सो इस तरीके से हमें इसको ट्रेड को अप्रोच करना चाहिए। ओके, ये आपके लिए दो लेवल हो गए इस बार। 48 350 to 400 ये रेंज, और उधर पे बैंक निफ्टी की 21,800 की रेंज। अदरवाइज आपका जो बैंक जो निफ्टी का 20 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये हो गया आपने को अगर ट्रेडिंग लेना है उसके लिए। अब बात कर लेते थोड़ा इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में अपने को देखिए अभी सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने ये चार्ट निकाला है, वो है फ्रीट इंडेक्स। फ्रीट इंडेक्स देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इशू हो रहे हैं अपना गल्फ में जो इश्यूज हो रहे हैं कि ईरान वगैरह के साथ में, उसकी वजह से जो फ्रीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रीट चार्जेस जो है देखिए ऑलमोस्ट 1000 से ऑलरेडी 17,517,509 पहुंच गए हैं। अब समझ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट ये 4 दिन का ही मूव है। ये देखिए ये वाला मूव। तो इस मूव का ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में अगर ये इंडेक्स नीचे नहीं आया तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, और उसी टाइम पे ही अगर हम लोग साथ में इसको जोड़ें किसके साथ, हमारा 10 ईयर के यील्ड के साथ, देखिए 10 ईयर यील्ड भी बढ़ना शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम दोनों का लो ऑलमोस्ट सेम डे पे ही बना है। ये बढ़ना शुरू हुआ है, और उसके साथ में देखें कि 2 ईयर यील्ड नहीं बढ़ रहा है उतना। देख रहे हो, तो यानी कि 2 ईयर यील्ड और 10 ईयर में जो डिफरेंस है वो बहुत कम रह गया है अब। और पहले ऑलमोस्ट 1 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस था, अब वो घट के 0.3 ही रह गया है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा और ये फ्रीट इंडेक्स बढ़ता रहा, इट विल इंडिकेट के इन्फ्लेशन आएगी। अगर इन्फ्लेशन आएगी तो जो हमारा ये मूव आया था 10 ईयर यील्ड में, ये किस लिए आया था कि यूएस जो है बॉन्ड यील्ड घटाएगा। तो इट विल मीन के वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटा पाएगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके मल्टीपल्स कम हो जाएंगे। जो इजी मनी है वो एग्जिट करना शुरू कर देगी। सो इसके लिए ये सब का जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि इस बार का जो जो डेटा है, की डेटा जो है वो है फ्रीट इंडेक्स। फ्रीट इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखें। फ्रीट इंडेक्स बढ़ेगा तो ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वार्टर वैसे भी हिस्टोरिकली वीक रहता है। अगर ये बढ़ के, जैसे कि मान लो जैसे इसमें हम लोग देखें कि मैं इस बार इसका मंथली चार्ट वीकली चार्ट लेके चलता हूँ कि अभी यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाना शुरू हुआ, और अगर ये यहाँ पे ये दोबारा से 2800 या 3000 जाना शुरू कर देता है तो इट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट। ये अभी आई डोंट नो कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, बट हमने को ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या अभी फ्रीट इंडेक्स ये जो है अपना, दिस विल डिटरमाइन के आगे हमारी स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने आपको रीजन बता दिया है। फ्रीट इंडेक्स देखेगा, फ्रीट इंडेक्स से हमें बॉन्ड यील्ड्स पर के ऊपर उसका इफेक्ट दिखेगा, बॉन्ड यील्ड्स का इफेक्ट हमें अपनी स्टॉक मार्केट पे दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है। तो जो वहाँ की न्यूज़ हैं उस पर ध्यान रखें। जो गल्फ में जो पायरेट्स वगैरह की न्यूज़ आ रही हैं और मिसाइल्स दागी जा रही हैं, प्लस इस चार्ट के ऊपर ध्यान दें, ये अवेलेबल है फ्रीली। आप यहाँ से वेबसाइट नोट कर सकते हैं, और कोई भी आप गूगल सर्च से भी इसका पता चल जाएगा। फ्रीट इंडेक्स यहाँ पे ये रखे देखिए, ये है कंटेनराइज्ड फ्रीट इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया आपका ये आगे की बात। और देखिए गोल्ड कुछ नहीं कर रहा है अभी, सिल्वर कुछ नहीं कर रहा है। और एक और बात जो थोड़ी सी चिंताजनक होने लगी है अब धीरे धीरे, वो है कॉपर प्राइसेस। कॉपर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वो स्टेडीली नीचे आ रहा है। इसमें दो केस हैं। एक तो ये कि जो बुलिश केस मैं बिलीव कर रहा हूँ कि अभी है, वो ये कि यहाँ पे इसने ये देखिए ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ये रीटेस्ट के लिए सेम ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट के लिए आ रहा है।
ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ से ये फिर से बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से इसको ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा, फिर नेक्स्ट वीक में भी कर ले और फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा। और अगर ये टेस्ट का रीटेस्ट नहीं, ऊपर नहीं जाता है और ये नीचे ही जाना शुरू कर देता है, देन इट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर होल वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, ये देखिए अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है और नीचे जाता रहता है, 3.5 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट है, इस बार वहां पे भी नहीं टिकता है, तो फिर इट विल बी वेरी वीक, इट विल बी वेरी नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट्स। क्यों? आपको मैंने बताया है, क्योंकि कॉपर जो है पूरी इकोनॉमी की हेल्थ बताता है, इसलिए डॉक्टर कॉपर है। डॉक्टर कॉपर खुद ही बीमार पड़ गए, इकोनॉमी का क्या होगा आप समझ सकते हैं। अगर डॉक्टर ही बीमार पड़ गए तो लोग कौन बचाएगा फिर। ठीक है, तो ये दो तीन डेटा पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस वीक और इस मंथ निकल के आ रहे हैं। पहले निफ्टी निफ्टी का ट्रेड तो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या ट्रेड हमें क्या पॉइंट्स देखने हैं, कहाँ एंट्री लेनी है। और जो मेन डेटा पॉइंट्स देखने हैं वो है फ्रीट इंडेक्स। फ्रीट इंडेक्स के साथ में कॉपर का मूव। ठीक है, ये तो भाई होगी सब नेगेटिव नेगेटिव बात। जो एक पॉजिटिव चार्ट है वो है हमारा इस वीक के लिए, वो है ऑयल। क्रूड ऑयल, ये यूएस ऑयल है, आप अपना यूज नॉर्मल ऑयल भी जो हम लोग एमसीएक्स पे है वो भी ले सकते हैं। क्लियर कट ये लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट देने की तरफ तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए ऑलमोस्ट 27 सितंबर से लेके अभी तक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, अब लग रहा है कि उसको ब्रेक कर देगा। इस चार्ट पे ध्यान रखें, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें एक एंट्री बनेगी, तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, $78 का पहला टारगेट रहेगा। तो यानी कि यहाँ से कुछ 7-8% की मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसका आगे का मूव कैसा रहेगा वो बाद में देखेंगे, पहले $78 तो आराम से यहाँ पे आ जाएगा। तो क्रूड के ऊपर ध्यान दें, और इंडेक्स के बारे में आपको बता दिया है। और आई थिंक आज इस बार इतना ही, और बीच में अगर वीक में टाइम मिला तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। मैं सोच रहा था कि थर्सडे को वीडियो लेके आऊँ, बट टाइम नहीं मिल पाया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये वीक जो थोड़ा इम्पोर्टेंट वीक है उसके लिए अपना मार्केट का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। शेयर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।